फाइनली गाइस मैं सुबह सुबह उठ गया। तो मैं उठने के बाद मैंने किया इफ्तारी में कुछ ऐसा था, रोटी थी माटी हुई और वो भी खा ली। उसके बाद अम्मी ने रोटी को पचाई तो बहुत था। तो इस तरह से मैं कुछ बाहर निकला फिर चला गया। फाइनली गाइस जो रोज़े का टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं जा रहा हूँ मस्जिद की ओर, 4 बज चुके हैं। तो सीधा चलते वहाँ और सीधी दो बड़ा पढ़ रहा है तो नमाज़ तो पढ़नी पड़ेगी। तो मैं यहाँ होके सीधा हो गया रवाना। इस तरह से कुछ ये था। उसके बाद मैं बाहर निकला सीधा जब सामने थी तब पता नहीं चलता है। मस्जिद में वहाँ कुछ लोग थे पहले से, तो गेट के अंदर वहाँ से लोग थे तो उन्होंने सीधा, तो टाइम बहुत हो चुकी थी तो सुबह के बज चुके थे 5। फजर नमाज पढ़ के मैं आ गया वापस घर आने के बाद मैंने सोचा कि सीधा मैं चला गया और घर जाने के बाद मैं सोने वाला था तो सोना नहीं लाइस मैं सोया नहीं, बस थोड़ी बहुत फ़ोन से टाइम पास की। तब तक के लिए सुबह उठ हो गई। तो सुबह में सवेरा निकल गया सेडवा की ओर। जो मुझे बनाने थे बैंक के कागज़ थे कुछ, उनमें कुछ प्रॉब्लम थी वो, तो मैं सीधा चला गया बुरहान का तल्ला। तो बुरहान का तल्ला में जाने के बाद बच्चे सामने आ रहे थे, उसको हट गए और मैं चौराया से होकर सीधे चले गया। सीधा मैंने सोचा कि आज के ब्लॉग में कुछ दिखा दें आपको, रमज़ान का महीना है। तो सीधा मैं चला गया बुरहान का तला से आगे मैं और मेरे साथ था वो रोशन था, और हम आ चुके थे कुदनपुरा चौरैया पे। तो वहाँ से होकर सीधा जाना था सेडवा, तो जल्दी ये शॉर्टकट रास्ता था तो सीधा रवाना हो गया। तो और मैं और रोशन दोनों तो सीधा सेडवा पहुँचने वाले थे। बीच में थोड़ी बहुत पहले सोचा मैंने क्या किया जाए, तो फिर मैं चला गया सीधा। मेरा ऑफिस में काम था और रोशन का कुछ कागज़ों का काम था। तो सवेरे चले गए जो रास्ता कुदनपुरा से सेडवा जाता है उस रास्ते पे। तो मैं सीधे सामने आ गया था पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल पंप की ओर से हम नहीं भरे, हम सीधे चले गए। तो जाने के बाद में हमने देखा, सोचा कि आज सवेरे क्या किया जाए। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया बाज़ार के अंदर। तो बाज़ार के अंदर में पहुंचने के बाद सीधा मैं निकल गया जो कागजात मेरे बनाने थे वो उस टाइम। तो वहाँ से कागज़ निपटा के और मैं चला गया मेरा जो फेवरेट जो जिस पे मेरा हमेशा काम पड़ता है, तो उस भाई के साथ। तो रोशन को कहा वहाँ चलो, तो रोशन भी साथ में चले उस भाई के साथ। तो मैं सीधा चला गया उस भाई के साथ। वहाँ से कुछ कागज़ उसको देना था कोई, तो मैं तुरंत कागज़ दे के, और वो अंदर रह गया और मुझे कागज़ दे के वापस मैं चल गया। तो मेरे जो उसको कागज़ देना था दे लिया। उसके बाद मैं वापस सेडवा में आया। ब्लॉक नहीं उतारा क्योंकि परेशानी थी, मेरा रमज़ान का महीना था। जैसे जल्दी हम आ गए सीधे सियार। तो सियार का कुछ इस तरह का व्यू था। और सियार आने के बाद में हमने सोचा कि सीधा चला जाए, तो हम चले गए बीसा सर, जहाँ मास्टर रहीमना जो पढ़ाता है बच्चों को उस तरह से। तो मैंने वहाँ देखा और थोड़ा बच्चों को देखा, और देखने के बाद 12 बजे की टाइम हो चुकी थी गाइस। तो मैंने थोड़ा बहुत देख के फिर सोचा कुछ किया जाए। तो मास्टर और मैंने थोड़ी बहुत बात की और फिर तो मैंने आ गया तीसरी अफ्तारी, जो कि अफ्तारी मेरी सिर्फ पानी से ही हुई। मैं घर नहीं जा पाया। और इन साइड जो लाइट चल रही है, कम वक्त इस लाइट ने परेशान 2 दिन से कर रखा है। खेत पे हूँ, तो खेत पे ज़्यादा तरफ वहाँ कोई लोग नहीं रहते, मैं अकेला रहता हूँ फ़िलहाल। तो इसी वजह से मुझे खाली पानी से इफ्तारी करनी पड़ी। और तुम बताओ, तुम क्या रोज़े वोज़े रखते हो या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताओ। रमज़ान का महीना है, रहमत और शफ़क़त भरी, और जो अल्लाह से मांगो, और मांगना नेक तमन्ना से मिल जाएगा ज़रूर। लेकिन रमज़ान का रोज़ा ही ना रखो तो अदब करना ज़रूरी है, अदब किया करो रमज़ान का। मैं आज बाज़ार गया था, वहाँ से कुछ अलग नज़रिया था यार। हम मुसलमान हैं, हमारा लिए हम इस बात पे ईमान रखते हैं
कि हम रमज़ान का रोज़े ना रखें तो कोई बात नहीं, उसका अदब करना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तो इस ब्लॉग में इतने तक, आज की तीसरी इफ्तारी, और खुदा हाफिज़। अब मिलेंगे आप अगली इफ्तारी में।